क्या आप भी अपने आप को सबसे कमजोर समझते हो? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। सब कुछ आपकी माइंड का खेल है। मान लो तो कमजोर और न मानो तो शक्तिशाली। इस बात को भी स्वीकार करें कि आप किसी पल में कमजोर पड़ सकते हैं। हमारे डरने के पीछे की एक कॉमन वजह ये होती है कि हम लोगों को अपने कमजोर पड़ने की चिंता में होते हैं। कमजोरी के साथ अनिश्चितता, चोट या जोखिम की संभावना भी साथ में आती है। हालांकि थोड़ा सा कमजोर पड़ने लायक होना आपको प्यार, लगाव और सहानुभूति जैसे भाव पाने के लिए भी तैयार कर देता है। अपनी कमजोरी को जिंदगी की एक सच्चाई की तरह स्वीकार करना सीख लेना आपको आपके डर के बारे में कम चिंता करने में मदद कर सकता है। निडर होने का एक रास्ता यह है कि हम मान लें कि हर एक चीज में कोई न कोई जोखिम है। आप एक दिन में जो भी कुछ करते हैं, बिस्तर से उठने से लाकर रात के खाने तक, उसमें कोई न कोई रिस्क रहता ही है। लेकिन ये आपको अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोक लेता। नहीं, आपके डर आपको जीने से रोक लेते हैं। किसी चीज में फेल होने का डर भी एक और ऐसा नॉर्मल डर है जो लगभग हर किसी को होता है। चीजों को सक्सेस और फेलर की तराजू में तौलने की बजाय इस तरह से सोचें जिससे आप कुछ सीख सकें। इस तरह से सभी चीजें किसी न किसी तरीके से मददगार रहेंगी, फिर चाहे ये आपके सोचे हुए अनुसार न भी क्यों न हो। उन चीजों के ऊपर फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी चीज के लिए अपने मन में मौजूद डर को लेकर शायद आप कुछ भी न कर सकें। ये एक ऐसा इमोशन रिस्पॉन्स है जिसे आप बदल नहीं सकते। हालांकि आप अगर कुछ काबू में कर सकते हैं तो वो है इसके लिए क्या करना चाहिए। अपने एक्शन के ऊपर अपने ध्यान को फोकस करें, न कि उसमें शामिल अनजाने रिस्पॉन्स पर। याद रखें कि आप आपके किए के परिणाम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप जो करते हैं केवल उसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को अपने मन से हटा दें कि किसी भी एक्शन के रिजल्ट्स को आप काबू कर सकते हैं। सीधे तौर पर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अपने एक्शन के ऊपर फोकस करें, न कि उसके रिजल्ट के ऊपर। एक रोल मॉडल की तलाश करें। अगर आपको आपकी स्थिति से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है तो अपने व्यवहार को कि ऐसे इंसान की तरह बनाने की कोशिश करें जिसने भी लाइफ में कोई मुश्किल का सामना किया हो। न केवल ये आपको एक नजरिया दे सकता है, अरे कम से कम मेरी परेशानी कोई इतनी भी बड़ी नहीं, ये शायद आपको और भी हिम्मत वाला बनने के लिए इंस्पायर कर सकता है। आपकी पहचान में मौजूद लोगों में ही एक रोल मॉडल की तलाश करें। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो उनसे पूछकर देखें कि उन्होंने उनकी परिस्थिति से निकलने के लिए किस तरह से हिम्मत दिखाई। कुछ साहसी लोगों के बारे में पढ़े। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, सैनिकों, जवानों, जिंदगी और मौत से जूझने वाले लोगों जैसे ऐसे लोगों की के किस्सों की तलाश करें जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए पहचाना जाता है। मेंटल रेजिलेंस या लचीलापन डेवलप करें। निडरता के लिए आपको किसी भी डरावनी या मुश्किल परिस्थिति में जिद्दी बनने की जरूरत पड़ती है। मेंटल रेजिलेंस केवल सामने से जिद्दी, मुश्किल दिखने से भी कहीं ज्यादा होती है। सही मायने में मन को लचीला करने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। एक जिद या दृढ़ता जरूरी नहीं कि ये आप जैसा सोचते हैं वैसा ही गुजरे। साहसी लोग इसे समझते हैं और कभी भी चोट खाकर गिरने के बाद वापस उठने की हिम्मत रखते हैं। आप आपके हर कदम को पहले से निर्धारित करके खुद को जिद्दी या नियमित बनाने में मदद पा सकते हैं। जब आपको पहले ही मालूम होगा कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है तो आपके लिए अपनी फेलर या असफलताओं को स्वीकार कर पाना और भी आसान बन जाएगा। नेगेटिव विचारों को चैलेंज करें। हम सभी लोग कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते या जिसे कोग्निटिव डिस्टोर्शन भी बोला जाता है।
जब भी आप खुद को खुद के या किसी स्थिति के बारे में कुछ नेगेटिव विचारों से घिरा पाए, खुद को चैलेंज करके ये जानने की कोशिश करें कि आपके इन विचारों के लिए आपके पास में कौन से सबूत हैं, या फिर उन्हें पॉजिटिव नजरिए से बदलने की कोशिश करें। किसी भी बात को जनरलाइज करना एक कॉमन डिस्टोर्शन या भटकाव होता है। जैसे मैं कितना डरपोक हूँ आपके बारे में एक जनरलाइजिंग स्टेटमेंट है जो कहीं से भी सही नहीं है। आपको डर महसूस हो सकता है, लेकिन बस आपका डर आपको डरपोक इंसान नहीं बना देता। किसी पल में अपनी फीलिंग्स के ऊपर दोबारा फोकस करें। जैसे मैं अपनी कल की डेट को लेकर बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को लेकर नर्वस हूँ कि शायद मेरी डेट मुझे पसंद न करे। ये आपको अपने बारे में अनहेल्दी धारणा को रोकने में मदद करेगा। किसी भी स्थिति के सबसे बदतर मामले के बारे में ही सोचते रहना एक और डिस्टोर्शन है, जिससे भी डर पैदा होता है। आप जब इस तरह से सोचते हैं, आप किसी घटना या अनुभव के सबसे बदतर पहलुओं के एक क्रम को तब तक अपने मन में चलाते रहते हैं जब तक कि वो आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए। जैसे जब मैं हॉल से निकला तब मेरे बॉस ने मेरी तरफ देखा नहीं। शायद वो मुझसे किसी बात को लेकर नाराज है। शायद मैंने कोई गलती कर दी है। शायद वो मुझे जॉब से भी निकाल दे। फिर मैं अपना घर खो दूंगा। ये बेशक सबसे बदतर सोचने वाला मामला है जो शायद ही कभी होने वाला है। अपने इन विचारों को चैलेंज करने के लिए अपनी कल्पना के हर एक स्टेप के लिए खुद से सबूत की मांग करें। जैसे जब मैं हॉल से गुजरा तब मेरे बॉस ने मेरी तरफ नहीं देखा। हो सकता है वो मुझसे नाराज हो, या फिर वो शायद किसी और काम में बिजी हो। शायद उसने मुझे देखा ही न हो। ऐसा मान लेना कि वो मुझसे नाराज है कहीं से भी सही नहीं है। इसके पहले कि मैं ये सब सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाऊं, मैं खुद जाकर उससे बात कर लेता हूं। दूसरे के नजरों में आप हमेशा छोटे रहने की ही कोशिश कीजिए, तब भलाई आपका ही होगा।